जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कम्प्रिहेंशन सीरीज की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंड सन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके घर में कोई स्टूडेंट्स हो और उनकी इंग्लिश कमज़ोर हो तो आप उसे कम्प्रिहेंशन सीरीज की इस वीडियो को फॉलो करने के लिए ज़रूर सजेस्ट करें ताकि धीरे धीरे उसकी इंग्लिश अच्छी हो सके। हर वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में आए इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, देन इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए इसमें आए वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से या अच्छी तरह से। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, थरथराना। होल्ड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना या रोकना। स्पिल, स्पिल मीन्स होता है छलकना, छलकाना, गिरा देना। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड मीन्स होता है नाराज या खफा। बाउल, बाउल मीन्स होता है कटोरा। टीयर, टीयर मीन्स आंसू। फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना। स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, फटकारना। इसका समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम होता है चाइड। चाइड का मतलब ये होता है डांटना, फटकारना। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब ये होता है डांटना, फटकारना। एक और वर्ड होता है, याद रखेंगे, रिप्राइमंड। रिप्राइमंड मतलब ये होता है डांटना या फटकारना। टीयर जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना, लेकिन टीयर जब क्या हो, नाउन हो, तब इसका मतलब होता है आंसू। नेक्स्ट वर्ड इज बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना, किसी चीज़ को हम खरीदते हैं। इसका समानार्थी शब्द होता है परचेज। परचेज का मतलब ये होता है खरीदना। चीप, चीप मतलब होता है सस्ता। इसका समानार्थी शब्द होता है इकोनॉमिक। एफोर्डेबल, एफोर्डेबल मतलब ये होता है सस्ता। सडेनली, सडेनली मतलब होता है अचानक, एकाएक। इसका समानार्थी शब्द हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन। नेक्स्ट वर्ड इज गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना या समेटना। इसका समानार्थी शब्द होता है कलेक्ट, असेंबल। कलेक्ट और असेंबल दोनों का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, समेटना, जमा करना। अरेंज, अरेंज का मतलब होता है सजाना या व्यवस्थित करना। मेक, मेक मतलब पता ही है बनाना। इच अदर, इच अदर मतलब होता है एक दूसरे को। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर के लिए, कुछ देर तक या थोड़े टाइम तक। रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास होना या समझ में आना। साय, साय मीन्स होता है आह भरना या कराहना। आपको इनमें से जो वर्ड पता हो उसे छोड़ देना है और नए वर्ड को अपने कॉपी में ऐड करते जाना है और उसे समय समय पर रिवाइज भी करना है ताकि आपकी वोकैबुलरी स्टॉक इंक्रीज होते जाए। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। देयर वाज एन ओल्ड मैन, हीज आइज हैड बिकम डिम, ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली एंड हीज नीज ट्रेम्बल्ड व्हेन ही सैट एट द टेबल, ही हैड difficulty in holding the spoon, he spilled the soup on the tablecloth or let run out of his mouth. His son and daughter-in-law were disgusted at this. They made the old man sit in the corner behind the stove in the kitchen. They gave him his food in an earthenware bowl and not even enough of it. The old man used to look at the table with his eyes full of tears. Once his trembling hands could not hold the bowl and it fell to the ground and
broke. His son and daughter-in-law scolded him, but he said nothing and only sighed. Then they bought him a cheap wooden bowl out of which he had to eat. One day the young man and his wife were sitting in their drawing room. Suddenly their little son, who was 4 years old, began to gather some pieces of wood. Then he started arranging them on the floor. "What are you doing there?" asked the father. "I am making a little bowl," answered the child, "for father and mother to eat from when I am big." The man and his wife looked at each other for a while and began to cry. They realized how they have been ill-treating their father and setting a wrong example before their son. Realizing this, they took the grandfather to the table. From that day, they always let him eat with them and said nothing even if he spilled food on himself or on the table. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. There was an old man. एक बूढ़ा आदमी था. His eyes had become dim. उसके आँख धुंधले पड़ चुके थे, मतलब उसके आँख कमज़ोर पड़ चुके थे. He could not hear properly. वे अच्छे से सुन नहीं सकते थे, मतलब वो जो बूढ़ा आदमी था वो अच्छे से ठीक ढंग से सुन नहीं पाता था. एंड हीज नीज ट्रेम्बल्ड. और उसके पैर कांपते थे, मतलब उसके नीज मतलब घुटने कांपते थे. व्हेन ही सैट एट द टेबल. जब वह टेबल पर बैठता था. ही हैड डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग द स्पून. तो उसे चम्मच पकड़ने में कठिनाई होती थी. डिफ़िकल्टी का मतलब क्या होता है? कठिनाई. और होल्ड मतलब पकड़ना. ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ. वह सूप होता है किसी चीज़ का रस, उसको क्या करता था? टेबल पर छलका देता था, गिरा देता था. और लेट रन आउट ऑफ हिज माउथ, या उसके माउथ से बाहर गिर जाता था सूप. हिज सन एंड डॉटर इन लॉ. उसका बेटा और उसकी बहू. डॉटर इन लॉ का मतलब यहाँ क्या है? बहू, उस बूढ़े की बहू. वर डिसगस्टेड एट दिस. वो इस बात से नाराज़ थे. कौन? खफा थे. उसके बेटे और बहू बूढ़े के उस बात से. किस बात से? जो अपने मुंह से चीज़ों को, सूप को गिरा देता था. दे मेड द ओल्ड मैन सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन. उन्होंने, बूढ़े के बेटे और बहू ने उस बूढ़े आदमी को किचन में स्टोव के पीछे क्या कर दिया? एक कॉर्नर में बैठा दिया. दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्थवेयर बाउल. वे उन्हें लकड़ी के कटोरे में भोजन दिया करते थे. एंड नॉट इवन एनफ ऑफ इट. और उसे भरकर भी नहीं देते थे, उसका पेट भी नहीं भरता था उस कटोरे में. द ओल्ड मैन यूज टू लुक एट द टेबल विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स. और वो बूढ़ा आदमी बेचारा सिर्फ अपनी आंसू भरे आँखों से उस टेबल की ओर देखा करते थे. वंस मतलब होता एक बार. हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बॉल. एक बार उसके थरथराते हाथ, कांपते हाथ उस कटोरे को अच्छे से पकड़ नहीं सके. एंड इट फेल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक. फेल मतलब होता है
फॉल पढ़ें, फॉल, फॉल का V2 होता है फेल, और ये क्या हो गया, ग्राउंड पर गिर गया और क्या कर गया, ब्रोक कर गया, मतलब टूट गया, क्या, कटोरा। हिज सन एंड डाउटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम, उसके बेटे और बहू ने उन्हें क्या किया, उस बूढ़े आदमी को स्कोल्ड किया, मतलब डांटा, फटकारा। बट ही सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एंड और ओनली साइड, ओनली मतलब होता है सिर्फ, केवल, केवल वो क्या किया, आह भरा, कराया, बेचारा क्या करता, मजबूर था। देन फिर, तब, दे बाउट हिम ए चीप वुडन बॉल, तब उसने क्या किया, किसने, उस बूढ़े आदमी के बेटे और बहू ने उनके लिए एक लकड़ी का सस्ता सा कटोरा खरीद के लाया। आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट, जिसमें उसे खाना पड़ता था। वन डे, एक दिन, द यंग मैन एंड हिज वाइफ, एक दिन उस जो जवान आदमी था और उसकी पत्नी, वर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, वे दोनों मतलब उस बूढ़े के बेटे और बहू अपने ड्राइंग रूम में क्या थे, बैठे थे। ड्राइंग रूम क्या होता है, जो गेस्ट को बैठाने वाला रूम जो होता है उसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं, उसमें बैठे हुए थे। सडनली, अचानक, देयर लिटिल सन, उसका जो छोटा एक बेटा था, हु वाज 4 years old, जो मात्र कितना, 4 साल का था, बिगैन टू गैदर सम पीसेज ऑफ बॉल, वो क्या करने लगा, छोटा सा लड़का लकड़ी के कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा, जमा करने लगा। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, और उसको जमा करके उस फ्लोर पर उसको सजाने लगा, अरेंज करने लगा लकड़ी के टुकड़ों को। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, आस्क्ड द फादर, बच्चे के पिता ने पूछा। आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल, मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। आंसर्ड द चाइल्ड, बच्चे ने जवाब दिया। फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, मम्मी और पापा के लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा तो वो इसी में क्या करेंगे, खाएंगे। द मैन एंड हिज वाइफ लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए वाइल, वह आदमी और उसकी पत्नी ने कुछ देर तक एक दूसरे की ओर देखा। एंड बिगैन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया। दे रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर फादर एंड सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर देयर सन, उन्हें दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हो गया, हाउ कि कैसे, दे हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर फादर, कि कैसे वो अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। एंड सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर देयर सन, और अपने पुत्र के सामने एक गलत मिसाल पेश कर रहे हैं। रियलाइजिंग दिस, इसका एहसास होते ही, दे टूक द ग्रैंड फादर टू द टेबल, वे लोग कौन, उस बूढ़े के बहू और बेटे उस बूढ़े आदमी को कहाँ ले गए, टेबल पर ले गए, जिसको किचन में स्टोव के पीछे बैठा दिया था, फिर उसको टेबल पे ले गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे ऑलवेज लेट हिम ईट विथ देम, वे हमेशा उन्हें, उस मतलब उस बूढ़े आदमी को अपने साथ खिलाते थे। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहते थे। इवन इफ, भले ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ, भले ही वो खुद पे खाना गिरा ले, और या ऑन द टेबल, या टेबल पर खाना गिरा दे, तो उस बूढ़े आदमी को वो कुछ नहीं कहते थे। तो ये थी पूरी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक and share the video and don't forget to subscribe the channel.